स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेरणा वाइब्स में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब पंडित और उनकी पत्नी रहते थे। उनके पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वे खेती करके अपना गुजारा करते थे। इस साल पंडित जी ने धान बोया और फसल बहुत अच्छी हुई। वह बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि इस बार फसल बेचकर पत्नी के लिए अच्छे कपड़े और घर के लिए जरूरी सामान खरीदेंगे। लेकिन जब फसल पकने के करीब आई तो पंडित जी ने देखा कि कोई उनकी फसल खा रहा है। एक दिन थोड़ा अनाज गायब मिला, अगले दिन और ज्यादा। यह देखकर पंडित जी बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि आखिर उनकी फसल कौन खा रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी से यह बात कही और तय किया कि अब वे खुद रात में खेत की रखवाली करेंगे। रात को पंडित जी खेत में छिपकर बैठ गए। पूरी रात बीत गई लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अगली रात भी वे निगरानी करने लगे। इस बार उन्होंने देखा कि एक गाय आसमान से उतरी और उनकी फसल खाने लगी। पंडित जी ने झट से गाय की पूंछ पकड़ ली, लेकिन तभी गाय फिर से उड़ने लगी और पंडित जी भी उसके साथ आसमान में चले गए। गाय उड़ते उड़ते स्वर्ग पहुंच गई। पंडित जी ने देखा कि वहां चारों तरफ सुंदर महल, स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयां थीं। यह देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने जमकर मिठाइयां और पकवान खाए और फिर एक मुलायम बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह जब वही गाय धरती पर लौटने लगी तो पंडित जी ने फिर उसकी पूंछ पकड़ ली और वापस गांव आ गए। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी और गांव वालों को यह अद्भुत बात बताई। किसी को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो आज रात मेरे साथ चलो। रात को पूरा गांव खेत में छिप गया। जब गाय फिर से आई तो पंडित जी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। उनके पीछे पीछे गांव के लोग भी एक दूसरे के पैर और पेड़ पकड़कर लटक गए। जब वे सभी आसमान में जा रहे थे तो एक आदमी ने पूछा, पंडित जी, वहां क्या क्या खाने को मिला? पंडित जी बोले, बहुत सारी मिठाइयां और पकवान। उस आदमी ने फिर पूछा, कौन कौन सी मिठाइयां थीं? पंडित जी ने जवाब दिया, रसगुल्ले, पेड़े, लड्डू और बहुत कुछ। फिर उस आदमी ने पूछा, लड्डू कितने बड़े थे? पंडित जी ने लड्डू का आकार दिखाने के लिए अपने दोनों हाथों को छोड़कर गोल बनाया और जैसे ही उन्होंने हाथ छोड़े पूरा गांव धड़ाम से नीचे गिर गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें